पास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। इस सुंदर समय के इस अवसर के लिए आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमको मौका दिया, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि आज मौका दिया प्रभु। मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन मुझे उस लायक बना और मेरे अंदर तो आ, मेरे जीवन से बातचीत कर, मेरे होठों को छू, बोलने में तो बता। मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। तो प्रभु जी सचमुच में आज मेरे माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे प्रभु जी। स्वर्गीय बुद्धि को भर ही परमेश्वर, और मेरे जीवन से बातचीत कर कि जो भी हो प्रभु जी वचन तो आज मेरे तरफ से नहीं, आपके तरफ से चाहता हूं कि सभी लोग जितने हमारे लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे में जुड़े हैं, हमारे भाई बहन सभी लोग आशीषित होने पर हम लोगों का ये जुड़ना व्यर्थ न जाए, आशीष का कारण बने। मुझे इस्तेमाल, मेरी नहीं लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, सचमुच में इस लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे के साथ होने पर लेकिन दया कर, ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। और धन्यवाद के साथ हम विश्वास से प्रार्थना इस मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुन और दया से कबूल कर, आमीन। ठीक है, हम लोग वचन को देखेंगे। भजन संहिता 62 का 8 कोई निकाले। हमारा विषय है कि हम हर समय अंगीकार करें कि यीशु मेरे साथ है। हर समय हमको अंगीकार करना है कि यीशु हमारे साथ है और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। तो यीशु को जानना है, यीशु को अंगीकार करना है। यीशु हमारा सब कुछ है। यीशु के सामने अपने आप को पर क्या करना है कि उड़े लेना है। भजन संहिता 62 का 8 कोई पढ़े, मदद करें। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। चाहे कोई भी समस्या में है, बीमारी में है, कर्जे में है, संकट में है, तो हमको भरोसा रखने की बात है, हमको अंगीकार करने की बात है। यीशु मेरे साथ है, यीशु ही मेरा पिता है, यीशु मेरा यहोवा इरे है, यीशु में हमारा रफा है, यीशु ही हमारा निस्सी है। सब कुछ, आप सब कुछ करने वाला उसके यहाँ लिखा है कि अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा परम धाम है। कहने की जरूरत है, हमको मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है। हर समय हम यीशु को अंगीकार करने की जरूरत है। देखिए प्रिय, आपका दुख आनंद में बदलेगा, आपकी जो समस्या है आनंद में बदलेगा। मुझे अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। मेरा पिता मेरा चित्र अपने हथेलियों पर बनाया है, मेरे सिर के बालों को गिनता है, सब कुछ वो जानता है मेरे बारे में। हमारे दुख सुख में सहभागी होने वाला है। वो कहता है कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ देगी, लेकिन तेरी जन्माई हुई माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज अंगीकार करना, हमको दिल से उस यीशु को मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मुंह से अंगीकार करें। हमारा परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है। हमारा परमेश्वर हर बात में उसके सामने आप उड़ेल दीजिए हर एक बातों को। दूसरे से यदि कहेंगे तो हंसेगी दुनिया, हंसेगी। अपने दुख को कहेंगे, कर्जे को कहेंगे, अपने बीमारी को कहेंगे कि हमारा बीमारी नहीं जा रही है,
हमारा कर्जे से हम दबे हुए हैं, हमारी ये समस्या है, हमारा बेटा बेटी बिगड़ गया है। लेकिन प्रियो, आज सचमुच में उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर को उस मुंह से अंगीकार करके कहिए कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे दुख को आनंद में बदलने वाला है, मेरे एक समस्याओं को आनंद में बदलने वाला है। प्रियो, हर समय हमको अंगीकार करने की जरूरत है। हर बात में यीशु के सामने उड़ेलिए, दूसरे के सामने आप मत कहिए। शैतान तो आपकी आवाज को सुनना चाहता, आपको गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक योजनाओं को जानता है, हर एक समस्याओं को जानता है, हमारे एक बीमारियों के बारे में जानता है, हमारे कर्जे के बारे में जानता है, क्या योजना है। यिर्मयाह 29:11 कोई पढ़े, सब कुछ जानता है। तो हमको अंगीकार करने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारा चित्र अपने हथेलियों को बनाया। जब हम सोते हैं तो हमारे सिर के हर एक बालों को जानता है, हर एक बालों को गिनता है, हमारे हर एक समस्याओं को जानता है। सब कुछ करने वाला वही है, हमारा शरण स्थान यही है। तो हमको वहां लिखा है कि अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। दुनिया में कोई नहीं है कि जो आज हमारा उद्धार कर सके, हमारी जरूरतों को पूरा करे, हमारे जीवन से सारी बीमारियों को दूर करे, हमारी समस्याओं को, कर्जों को भरे। कोई नहीं है, लेकिन यीशु, यदि हमारे अंदर यीशु है तो सब कुछ करने वाला सब कुछ हमारा ही प्रिय। उसको पढ़े, क्या लिखा है यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यिर्मयाह 29:11 पढ़िए कोई भाई बहन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो योजनाएं यहोवा की यह वाणी है कि जो योजनाएं मैं करता हूं वो हानि के लिए नहीं, लाभ ही के लिए है। तो लाभ के लिए है। हमारी बच्चे की नौकरी नहीं मिली, हो सकता है कि हमारे लाभ के लिए। बीमारी नहीं जा रही, हमारे लाभ के लिए। हमारे पति, हमारा बेटा दारू नहीं छोड़ा, वो लाभ के लिए। परमेश्वर की हमारे लिए जो योजना करता है वो हमारे लाभ के लिए होता है। हमको निराश जीवन में कभी नहीं होना है। केवल आप यीशु को अंगीकार करें, यीशु को हर समय कहिए कि यीशु मेरे साथ है, सब कुछ हमारे हर एक समस्याओं को दूर करेगा। हमारे बेटा, हमारा पति का दारू छुड़ाने वाला, नौकरी लगाने वाला है, वे हमारे बीमारियों को दूर करने वाला है, वही यीशु करेगा, दूसरा कोई नहीं है। मुझसे अंगीकार करने की जरूरत है। हमारे घर में शांति नहीं है, वो शांति लाने वाला है। मुझसे अंगीकार करिए। जो योजना है वो जानता है, तेरे लिए रचा है, वो हानि के लिए नहीं है, लाभ के लिए। आप अंगीकार करें, परमेश्वर हमको हर मुश्किल से निकालेगा। हमारे बीमारी तो आएगी, लेकिन हमको परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हमने अपने असफलता को डील नहीं करते। नौकरी गई तो गई, धंधा गया तो गया, कोई बात नहीं। आनंद की बात समझो, जो होता है हमारे लिए अच्छा होता है। जो भी होता है हमारे लिए अच्छा होता है, एक आनंद की बात है। हमको घबराने की जरूरत नहीं है प्रियो। प्रभु को मुंह से अंगीकार करने के, प्रभु के सामने हमको उड़े लेने की जरूरत है। प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है। प्रभु को अपना शरण स्थान मानने की जरूरत है कि सब कुछ वही करेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। चाहे हम कोई भी समस्या में पड़े, नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े, याकूब 1:2 पढ़िएगा कोई, तो हम हर एक समस्याओं को, नौकरी गई, धंधा गया, लेकिन आनंद की बात समझिए।
वो बात प्रभु के सामने आप उड़ेलिए। जो कल्पनाएं करता है, जो योजनाएं हैं मेरे लाभ के लिए, आने के लिए नहीं, अंत में वहां लिखा है कि तेरी आशा पूरी कर दूंगा, पूरा कर। आप मुझसे अंगीकार करें। याकूब 1:2 का पढ़िए। कितना? 2 से पढ़िए। याकूब याकूब 2 से पढ़िए। 2-3 सर 2 का 3। याकूब 1:2। अच्छा 1 का 2 पढ़ना है, ठीक है। हे मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न हो। आमीन। हालेलुया। वो चाहता है कि किसी बात की घटी ना हो आपके जीवन में। आप परीक्षा में न पड़े। यदि आप सही नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो उसको पूरे आनंद की बात समझने की जरूरत है। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आज धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध बनो। आपको सिद्ध बनाना चाहता है, आपके हर एक घाटी कमी को वो पूरा करना चाहता है। प्रियो, आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है। आप हमको निराश कभी भी नहीं होना है। हमको हमेशा विश्वास के साथ हर समय आप अंगीकार करिए कि यीशु मेरे साथ है। अंगीकार करें। दुख में है फिर भी अंगीकार, बीमारी में है, समस्या में है, धंधा नहीं चल रहा है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, कर्जे हमारे नहीं जा रहे हैं, आप आनंदित होइए। आनंद की बात समझो। वहां लिखा है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी कमी न हो। प्रभु हर एक घटी को आपके पूरा करना चाहता है। हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है। तो आप इस बात को समझें, यीशु पर भरोसा रखें। यीशु के सामने आप उड़ेलिए, हर एक बातों को उड़ेल दीजिए, मन की बातें खोल दीजिए। समझिए कि हमारा शरण स्थान है, हमारा वही डॉक्टर है, हमारी बीमारी का इलाज करेगा, हमारा वही हीरे है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आप कभी भी मत निराश होइए, जहां भी हैं आप कभी भी निराश ना हो। हमारा पति दारू पी रहा है, नहीं छोड़ रहा है, आप निराश मत होइए। आप कहिए कि एक दिन छोड़ेगा तो छोड़ेगा। हमारा बेटा दारू पी रहा है, आप कहिए कि जरूर उसका जीवन बदलेगा। लेकिन यदि आप परीक्षाओं में हैं, आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में है तो आनंद की बात समझो, समझने की जरूरत है। प्रभु ने हमको नम्र बनाता है, भूखा भी होने दिया है। वहां व्यवस्था विवरण 8:2-3 कोई पढ़िएगा। प्रभु हमको जो भी कल्पनाएं करता है, हमारे व्यवस्था विवरण 8:2-3 पढ़िएगा। जब भी वो कल्पनाएं करता है तो मेरे लाभ के लिए करता है, हानि के लिए नहीं करता है। हमारे अंत में आशा पूरी होगी। हमको धीरज धरना है, धीरज को अपना पूरा काम करने देना है। सिद्ध हमको प्रभु सिद्ध बनाना चाहता है, सिद्ध हमारे एक घटी गामी को पूरा करना चाहता है। प्रियो, आज आपको निराश नहीं होने। व्यवस्था विवरण निकालिए 8 का 2 से पढ़े। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर
यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी रक्षा करके यह ना जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा नहीं। 3 पढ़िए, 3 पढ़िए। ओके। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मना जिसने न तू और न तेरे पुरखा जानते थे कि तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता है, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है, वहां लिखा है कि स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन तेरे पूर्वजों 40 वर्षों में तुम्हें सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके वो जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आपको परखता है, हर समय आपको नम्र और दीन बनाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। तो प्रियो, आज हमको आज जब भी हम परीक्षाओं में पड़े, जब भी हम समस्याओं में पड़े, तो एक आनंद की बात समझिए, हमको भूखा होने देता है, हमको भूखा होने देता है। उसके पास कोई योजना है, हमको नम्र और दीन बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, हमको समझने की बात है, बात को समझे। जो भी है, जो भी कल्पनाएं करता है मेरे लाभ के लिए करता है। प्रियो, अपने आप को दीन बने। प्रभु आपको ऐसा रोटी देना चाहता है, आपके घटी कमी को पूरा करना चाहता है। आप भूखा न रहे, लेकिन हम घबरा जाते हैं। जब भी हम समस्या में पड़ते हैं तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु इतना हमको विश्वास करने के, मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है कि परमेश्वर अपने पुत्र की कुर्बानी को दे दिया तो हमको सब कुछ दे सकता है। विश्वास करिए कि यीशु ने लहू बहाया तो हमारे पापों को धुला, तो आज धुलेगा। उतारना सहकर हमको शांति दिया तो हमारे घर में वो शांति देगा। यीशु ही हमारा सब कुछ है, उसके सामने उड़ेलने की बात है। यीशु ने पसले में भाला खाकर हमारे हृदय को साफ किया तो आज वो साफ करेगा। यीशु ने हाथों पैरों में कीले ठुकवाकर शैतान की जाल से छुड़ा लिया, बंधन को, गर्र को मिटा दिया मेरे ऊपर से। कुलुस्सी 2:14 में तो सब कुछ वो देने वाला है। प्रियो, आप मुंह से अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें कि हर वक्त यीशु मेरे साथ है। मेरा दुख आज आनंद में बदलेगा, मेरी कर्जा आज खत्म होगा, मेरा पति दारू पीता है, दारू छोड़ेगा, हमारा बेटा बिगड़ गया, दारू पीता, वो भी छोड़ेगा। कहने की बात है, कभी हम नेगेटिव न सोचे, हमको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। प्रियो, प्रभु हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करना चाहता है, हमको सिद्ध बनाना चाहता है। चाहे हम जब भी नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ते हैं तो प्रभु हमको सिद्ध बना, हमारे हर एक बात की घटी को पूरा करना चाहता है। हमारे कहने से पहले हर एक बातों को जानता है, हमारी हर एक बातों को जानता है, मुंह से निकली हुई हर एक बातों को जानता है। प्रियो, तेरे मन में, तेरे दिल में क्या है, तू क्या चाहता है। लेकिन प्रियो, आज हमको अंगीकार करने की जरूरत है। मास्टर जी, आप म्यूट में हो गए हैं।
तो प्रियो, आज जो भी जब परमेश्वर अपने पुत्र की कुर्बानी दे दिया तो हमको सब कुछ देगा। हमको वो कभी भूखा नहीं रहने देना चाहता, नहीं रहना देना चाहता हूँ। लिखा है 3 में कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। एक कारण है, योजना है, भूखा होने का योजना है। बीमारी नहीं जा रही, एक योजना है। हम समस्या में पड़ जाते हैं। वो मन्ना जिसने तू, यहाँ लिखा है कि फिर वह मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता, लेकिन जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रह सकता है। यहाँ आपको सिखा रहा है, बता रहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह सकता, जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उससे भी जीवित रहता है, उससे भी जीवित रहता है। आज मुंह से अंगीकार करिए, आप जीवित रहेंगे, आपकी समस्या जाएगी, आपकी बीमारियां जाएगी, आपके कर्जे जाएंगे, आपके घर में जो शांति नहीं है शांति मिलेगी। तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर से मुख से निकले हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है। प्रियो, आप हर समय यीशु को अंगीकार करें कि यीशु मेरे साथ, मेरे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, मेरे घर में शांति देगा, और देखिए आपका सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मत्ती 9:20 से निकालिएगा कोई, मत्ती रचित सुसमाचार 20:21 कोई पढ़े, क्या लिखा है? कितना का 9 का पढ़िए। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। और सर आगे पढ़ना है। हाँ पढ़िए। क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। वहां देखिए, मुंह से अंगीकार करते हुए स्त्री मन में अंगीकार करती हुई घर से चली। उसको जानती थी, पहले से जानती थी कि यीशु चंगा करने वाला है, मुर्दों को जिलाने वाला है, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ा को पैर देने वाला। वो जानती थी बीमारों को चंगा करने वाला है। लेकिन जिस दिन से वो अंगीकार करती हुई घर से चली और वस्त्र को छू ली और चंगी हो गई। आज प्रियो, हमारे अंदर वो कमियां हैं, हम अंगीकार नहीं करते हैं। इसको हम भूल जाते हैं, जब बीमारी में समस्या में पड़ते हैं तो भूल जाते हैं, उलझने में हो जाते हैं कि हमारी बीमारी नहीं जाएगी, हमारी समस्या नहीं जाएगी, हमारे कर्जे इसी तरह हम बोझ से दबे रहेंगे। लेकिन प्रियो, जब वो स्त्री मन से अंगीकार करती हुई घर से चली और यीशु के वस्त्र को छू ली, वो चंगी हो गई। आप अंगीकार करें, आप भी अंगीकार करें, आपकी समस्या जाएगी कि मेरे पास यीशु है, शैतान कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अंगीकार करें। शैतान के बिछाए हुए जाल को तोड़ देता है, उसकी योजनाओं को खत्म कर देता है। आप शैतान के जाल को तोड़ सकते हैं। जब भी आप कहीं भी जाइए, रास्ते में जाइए, सेवकाई में जा रहे हैं, उससे अंगीकार करिए कि शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं चलता हूं। आप जब भी अंगीकार करते हुए जाइए, कहिए कि शैतान कुछ नहीं करेगा, विरोध मेरे सामने नहीं आएगा, शैतान हार गया है और कुछ छिला हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह आपको अधिकार दे दिया है, आपको अधिकार दे दिया हुआ है, आपको बेटा बनाया है, आपको चुना है, आपको नियुक्त किया है। इस बात को आप समझें। हम मामूली चीज नहीं है,
हमको स्वर्ग की कुंजियां दे दिया है, लेकिन क्या होता है, हम कुंजियों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस अधिकार को हम भूल जाते हैं, हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं प्रियो। लेकिन अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु मेरे साथ है। जितने हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, आज हम अंगीकार करने की जरूरत है, एक दृढ़ विश्वास की जरूरत है। अनाबाज थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर दिया था, बंद कर दिया था। बंद करने का कारण था, उसके लिए योजनाएं थी। योजनाएं हानि के लिए नहीं थी, लाभ के लिए थी। रोती थी, बिलखती थी, पनिन्ना चिढ़ाती थी। हन्ना को पता नहीं था कि बच्चा क्यों चाहिए। हन्ना के मन में क्या क्या पैदा होता था कि परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया। हन्ना को ये पता नहीं था। हन्ना सोचती थी कि नहीं, हम उसको दिखा दे, परमेश्वर हमको बच्चा दे दे, हम उसको दिखा दे। लेकिन ये पता नहीं था कि वो बच्चा दे कि हम परमेश्वर के काम के लिए समर्पित कर। लेकिन प्रियो, जब वो हन्ना को पता चला कि मुझे बच्चा दे, मैं तेरे लिए समर्पित कर दूंगा, तो परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया। यीशु के सामने वो खोल दी, अपने आप को उड़ेल दी कि आज यीशु सब कुछ करने वाला है। उसके कोख को खोल दिया, उसका जीवन बदल गया। अपने बच्चा के को वो समर्पित कर दी। प्रियो, आज समस्या है, हमारी बहन, आज की लड़कियां लड़के खोजते हैं बहुत सुंदर हो, हमारा जोड़ा बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बोलने वाला हो, पैसा वाला हो। हम शारीरिक रूप से देखते हैं, लड़कियां भी देखती है कि बहुत सुंदर, हमारा पति बहुत सुंदर मिले, बहुत अच्छा मिले, इंग्लिश बोलने वाला हो, पैसा वाला हो। लेकिन प्रार्थना नहीं करती हैं। हमारे भाई लोग प्रार्थना नहीं करते हैं कि वो परमेश्वर के भय में रहने वाला हो। हालेलुया। यीशु को अंगीकार करने वाला हो। ये नहीं समझते। लेकिन प्रियो, आज हमको अंगीकार करने की जरूरत है। पैसा, रुपया, धन दौलत, सुंदरता कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु मेरे साथ है तो सब कुछ है। रुपया है, पैसा है, सुंदरता है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब भी हमारी शादियां, बहुत लोगों की शादियां नहीं हुई है, तो वहां भी हमको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तेरे भय में रहने वाला हो। आप चाहते हैं कि धंधा बढ़े, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता? आप चाहते हैं कि धंधा बढ़े, लेकिन क्यों नहीं बढ़ता? हम नहीं, मुंह से अंगीकार नहीं करते, हम नेगेटिव सोचते हैं, हम निराश है जीवन में। भजन संहिता 23:1 में क्या लिखा है, उसको पढ़ें। आज हम नेगेटिव हैं। हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, हम यीशु को अंगीकार करने की जरूरत है। प्रिय, आप कभी भी जीवन में मत निराश होइए, उसका समय बनाए। सब उपदेशक की पुस्तक में भी लिखा है, ईश्वर के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में हर एक बात का समय होता है। समय देर है, अंधेर नहीं है। प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा, अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। भजन संहिता 23:1 कोई पढ़े तो। प्रियो, आज हम यीशु को मुंह से अंगीकार करें। देखिए, आपका सारा दुख, सारी समस्या आनंद में बदल देगा। भजन संहिता 23 में लिखा है, आप अंगीकार करिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप अंगीकार करिए कि मुझे कुछ घटी नहीं होगा। मेरे हर एक कर्ज को परमेश्वर भरेगा, हमारी बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा, और हमारे हर एक बात की घाटी को पूरा करना चाहता है। अंगीकार करने की जरूरत है प्रियो, आप अंगीकार करें। लेकिन हम अंगीकार नहीं, हम जीवन में निराश हो जाते हैं।
हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारा संदेह हमारे परीक्षा में डाल देता है। संदेह न करे, विश्वास से कहिए। वचन कहते हैं कि तू राई के दाने पर विश्वास कर और पहाड़ को कह दे कि समुद्र में लग जा, तो लग जाएगा। के ऊपर जो भी पहाड़ है, जो समस्या है, जो कर्जे हैं, बीमारियां हैं, टेंशन है, सब आप कहिए, यीशु के नाम से हमारे ऊपर से सारा पहाड़ दूर हो जा। यीशु के नाम में आपको अधिकार दे दिया, वो अधिकार को समझे। लेकिन प्रियो, हम उस अधिकार को समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते। हम हर समय यीशु को अंगीकार नहीं करते। अब जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम यीशु को अंगीकार करें कि यीशु मेरे साथ है, कहीं कुछ नहीं होगा, हमारा सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय, इब्रानियों की 11 अध्याय में। आशा की हुई वस्तुओं को, जो हमारे जीवन में आशा है। भजन संहिता 23 का 6 कोई निकाल लीजिएगा। विश्वास एक आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और परमेश्वर हमारी आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय, जो हमारे मन में, हमारे दिल में जो होता है, परमेश्वर जरूर करता है। आशा है, हमारी आशा को वो पूरी करता है। परमेश्वर अंधकार में काम नहीं करता, परमेश्वर ज्योति में काम करता। आप ज्योति में चले, यीशु को अंगीकार करें, ज्योति में चलिए, अंगीकार करिए, सारे काम पूरा होगा। आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला है। भजन संहिता 23 का 6 कोई निकाले। आप लोग नहीं निकाल पाते हैं। निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ रहेगा। हम लोग के साथ वहां लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा तेरे साथ रहेगा। आप हर समय अंगीकार करें, हर समय कि मेरे यीशु मेरे साथ है। एक वचन पढ़िएगा, कोलोसियों 3 का 1-2। इसके बाद हम, समय समाप्त हो रहा है, इस वचन को पढ़कर हम लोग ही करेंगे। तो प्रियो, निश्चय भलाई और करुणा हम लोगों के साथ रहेगा। हमको अंगीकार करने की जरूरत है। और परमेश्वर हमको अंधकार में से काम नहीं करता, हमको ज्योति में काम करता। आप ज्योति में चले और अंगीकार करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। आप समझें, हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला, आपकी समस्याओं को दूर करने वाला है, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपका टेंशन है सब खत्म करेगा, शांति देगा। उतारना सहकर, हमको अंगीकार करना है कि उतारना सहकर शांति दिया, तो सचमुच में हमारे घर में, जीवन में शांति होगा। आप अंगीकार करिए कि 39 कोड़ा खाकर हमारी बीमारियों को चंगा किया, तो वो जरूर करेगा। यीशु मेरे साथ है, आपका सारा दुख आनंद में बदलेगा। आप अंगीकार करिए कि मेरे ऊपर कोई गर्र है, वो विधि के लेख को मिटा दिया तो मेरे ऊपर से मिटाएगा, मेरे परिवार से, मेरे कलीसिया से मिटाएगा। आप पढ़ें कोलोसियों 3 का 1-2 पढ़िए। नहीं, आप लोग निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, खोज में रहो। और जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वहां लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और जब हम मसीह को अपना जीवन, जब मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होगा, और तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज हम मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, और तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज प्रियो, हमको मुंह से अंगीकार करें, हमको आशा पवित्र पर्वत की ओर से आएगी,
प्रभु हमको आशीषित करेगा, हमारी हर एक समस्याओं को दूर करेगा, हमारे टेंशन को दूर करेगा। लेकिन आज उस प्रभु के सामने हमको उड़ेलने की बात है। हम उड़ेल दें। जब भी हर समय जब भी परीक्षा में पड़े उस समय भरोसा रखिए और अपने मन की हर एक बातों को खोल खोल कर कहिए, प्रभु मुझे इस घट को कहता है कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा। मेरी जरूरत है, मेरी समस्याएं हैं, सब कुछ करने वाला वही है। आप कहिए कि वो मेरा शरण स्थान है, हमारा एक परम धाम है। मन से खोल कर कहिए, यीशु हमारा प्रभु है, यीशु मेरे साथ है। आपका सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रियो, आज हम हर समय अंगीकार करने की जरूरत है, जहां भी हैं प्रभु के साथ रहें। इस वचन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और प्रार्थना करूं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि जो आज बातें किया कि हर समय जब हम निराश होते हैं प्रभु जी, तो तुम हमारी हर एक निराशा को आशा में बदल देता है और मेरे साथ रहता है। तो सचमुच में प्रभु जी आज हमारे एक एक भाई बहनों के साथ तो रहना और सभी लोगों को विश्वास दे। जो 12 वर्ष से बीमारी से परेशान औरत अंगीकार करके गई और तुरंत उसकी समस्याएं दूर हो गई। प्रभु जी, हन्ना जब अपने आप को समर्पित खोल दी कि मैं तेरे लिए अपने बच्चा होगा तो समर्पित कर दूंगा, तो सचमुच में प्रभु वैसा सबको अंगीकार करने वाला, लोगों के विश्वास को बढ़ा परमेश्वर कि लोग जाने कि यीशु मेरे साथ है, मेरे हर एक दुख को आनंद में बदलेगा। इस वचन से सबको आशीषित कर, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी। हम घटे आप बढ़े। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद राम इकबाल राव जी सर। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी सुनाएगी। बाद में फिर से राम इकबाल राव पास्टर जी आशीषों को सुनाएंगे ताकि आज का हिंदी सेशन हम समाप्त कर सके। ज्योति हरी, आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। जी मैम, धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हरिदेव सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, इंद्रयासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, हरिदेव सर को, राम इकबाल सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए भी धन्यवाद देते फिर से राम इकबाल सर को। और प्रार्थना तो नहीं हुई पर धनराज सर और हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति हरी। आइए आशीषों को लेंगे। राम इकबाल सर जी, आप आशीषों को सुनाइए। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक लुकिंग इनटू जीसस एवरीडे के साथ, देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इस्राएल के 12 गोत्रों के साथ, अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक, युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और जो भी जय मसीह सबको, जय मसीह। जय मसीह भैया, भैया जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। भैया दीदी लोगों को जय मसीह। सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह।